जंग लड़ रहे हैं, किसान अगर किसी तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ये चीज़ है कि वो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने समाज को बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं, वो एक ऐसी स्थिति से बचने के लिए लड़ रहे हैं कि कल को कहीं और किसी दूसरे प्रांत के पूंजीपति आकर और आपके समाज के ऊपर अपना कब्जा ना कर लें। किस तरीके से? पैसे के तरीके से। कुछ समय पहले मैं मेरे मामा से मिलने गया था, वो उस समय, अब तो रिटायर हो गए, उस समय राजदूत थे हिंदुस्तान के स्लोवाकिया में। वहां मैंने खेतों में फसल खड़ी देखी, बहुत प्यारी फसल खड़ी थी, बहुत अच्छी फसल खड़ी। तो मैंने बोला यहाँ तो बिल्कुल अपनी तरह खेती है, बहुत अच्छी फसल है, लोग भी बड़े खुशहाल होंगे। उन्होंने एक बात बोली जो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में घुसी, जो आज हमारे सामने एक असलियत खड़ी है। जैसे बेटा, ये जितनी भी फसल तू देख रहा है, जितनी भी जमीन देख रहा है, कुछ सालों पहले तक तो ये इस किसान की थी, पर आज यहाँ तक जो बड़े पूंजीपति हैं, ये उसकी फसल है, किसान की फसल नहीं है। किसान का बच्चा आज रोजगार है, कल उसके पास रोजगार नहीं होगा, बेरोजगारी की कगार पर खड़ा है। और यही भविष्य हमारा बन जाएगा अगर हम कुछ चीजों पर आज हम हल्के पड़ गए, अगर हम ढीले पड़ गए, तो हमारा भी सामने हमारा भविष्य उसी तरीके से होगा। अगर सरकार की बात सुनी जाए तो सरकार एक बात कहती है कि हम कृषि सुधार के लिए कर रहे हैं, रिफॉर्म के लिए कर रहे हैं, सुधार होगा। सुधार किसका होगा? सुधार किसानों का नहीं होगा, सुधार पूंजीपति का होगा। छोटू राम जी के समय से मंडियां चलती आ रही, वो किसान नेता अगर बात करें तो सर्वप्रथम अगर किसान नेता हमारे उत्तर भारत के अगर किसान नेता की बात करें तो छोटू राम जी थे। उनकी एक आवाज पर पंजाब से उत्तर प्रदेश तक किसान ने अपनी खड़ी फसल जला दी थी, और ब्रिटिश साम्राज्य को उस समय उन्होंने घुटना टिका दिया था, घुटनों पर आकर खड़ी हो गई कि सरकार के खाने के लिए कुछ अनाज बचा नहीं था। आज उनके द्वारा स्थापित करी हुई मंडी एक्ट जो था, जो मंडी एक्ट था, उसको हटाया गया। अब हम अगर अपने आप से एक सवाल पूछें तो इससे फायदा किसका है? फायदा किसान का नहीं है, इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का है। सरकार को इस बात का सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि हमारे को सिर्फ पैसे या सरकार की किस तरीके से आमदनी बढ़े, कोई जनता पार्टी है उनकी आमदनी किस तरह बढ़े, जो रूलिंग पार्टी है उसकी आमदनी बढ़े, इसके बारे में हटकर, इससे हटकर आपको समाज और किसान के बारे में सोचना पड़ेगा, और खास तौर पर उस किसान के बारे में सोचना पड़ेगा जिसके पास बहुत थोड़ी जमीन है। सब पूरा देश जानता है कि हरियाणा पहला ऐसा प्रांत था जिसके हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली पहुंची थी। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके अपने चौधरी बंसीलाल जी थे। उनके जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उनके पास रोज 3-3, 4-4 घंटे बैठता था। चाचा जी गुजर गए थे तो मेरे पिताजी ने मुझे कह रखा था कि तेरा दफ्तर पास में है, रोज दादाजी के पास जाकर के बैठा था। मुझे उस समय 6, 8, 9 महीने में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि उस समय उनसे कुछ किसी दिन तो पूरे दिन बात नहीं होती थी।